नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। तो दोस्तों हम इस क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री के जो क्रैश कोर्स में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो सबसे पहला सिर्फ मेनली देखा जाता है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन लवर होती हैं, यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमको कोई इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड करवाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा कहीं ऐड होने तो किसी ऐसे जगह पे आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो। ठीक है, तो ये जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं दोस्तों, इसमें एक खास तरीके का बॉन्ड पाया जाता है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। अब दोस्तों क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकली बॉन्डेड होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने स्टिफली एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली किसी को डोनेट किए जा सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल, और जो एक्सेप्ट करने वाला होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो दोस्तों एल्कीन और एल्काइन ये दोनों मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब देखिए क्या स्टेप होता है दोस्तों। एल्कीन है, एल्कीन के पास अब देखिए ENU का क्या मतलब होता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ HCl, अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्लोरीन के ऊपर रहेगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसी एक कार्बन पे। जब ये किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे आ गया निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे जैसे निगेटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल आके इसके साथ जुड़ गया। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ा, इस कार्बन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट बचा था वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, उस कार्बन पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलिए अब अपने हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों के सामने लिखा है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आके कार्बन पे ऐड होता है। और कार्बन पे कैसे ऐड होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रोफाइल, ये एक क्या है, एक तरीके का रिएजेंट है, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पे। और जैसे इस कार्बन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यानी कि इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया, तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें स्टार्टिंग में एक बॉन्ड को ब्रेक होना होता है, इसीलिए ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, और इस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, यानी कि ये जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। अब देखिए अगला स्टेप है दोस्तों। अब इसमें जो पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है कार्बोकैटायन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, वो एक कार्बोकैटायन होता है। अब स्टेप 2 में क्या होता है दोस्तों, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा, वो तुरंत इस पॉजिटिव कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और तुरंत कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो स्टेप होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। अब देखिए जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन होता है वो मेनली डिपेंड करता है जो उसके स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप जो जितना फास्ट होगा वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। और हमने यहाँ पे देखा दोस्तों इस स्लोएस्ट स्टेप में एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर ये जो प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है कार्बोकैटायन, अगर वो स्टेबल होगा तो यानी कि ये जल्दी से इसके में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके कंपैरिजन में
ये तो वैसे नहीं स्टेबल है, लेकिन अगर रिलेटिवली हम बात करें, अगर मान लीजिए इस एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल पे ऐड होने के बाद ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, वो कार्बोकेटायन अगर स्टेबल बन रहा है तो एल्कीन जल्दी से बना लेगा हमारा कार्बोकेटायन। लेकिन अगर जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जैसा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मेरे भाइयों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। यानी कि कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा, पहला स्टेप उतना फास्ट होगा, और पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जितना फास्ट होगा, रिएक्शन का रेट जो होगा उतना फास्ट होगा। अब ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करके कार्बोकेटायन जनरेट कर देना है। तो मान लिया आपने यहाँ पे यहाँ ऐड किया, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, यहाँ पे यहाँ हुआ, यहाँ पे यहाँ हुआ। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है आपको, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 और 3 3 6 2 8 3 2 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों सी का, फिर बी का, फिर ए का, क्योंकि हमको देखना है कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल किस में जनरेट हो रहा है। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से देखी जाती है। ठीक है, चलिए अब मेन रिएक्शन में चलते हैं, कौन कौन से रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एडिशन ऑफ HX। अब HX क्या है, जैसे कि मैंने जब आप ENU जो हमने स्टार्टिंग में जब मैं आपको इलिस्ट्रेशन से समझा रहा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोग एल्कीन की रिएक्शन ENU से कराते हैं। उसमें जो E वाला पार्ट है दोस्तों वो है H, और NU वाला जो पार्ट है दोस्तों वो है X। एक्चुअली में हम कह सकते हैं H प्लस और X माइनस। अब यहाँ पे X क्या है दोस्तों, X यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं HX के साथ रिएक्शन की। तो दोस्तों ये हमारा पास एल्कीन है, ये हमारे पास है HX। सबसे पहले स्टेप पे H प्लस ऐड होगा जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और अगले स्टेप पे X अटैच होगा। तो यहाँ पे दोस्तों H प्लस अटैच हुआ है, यहाँ पे X माइनस अटैच हुआ है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX माइनस, यानी कि सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ HX, यानी कि जो एडिशन ऑफ HX हम देख रहे हैं इसमें कौन, अब HX तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI भी हो सकता है। इसमें से कोई भी हो सकता है दोस्तों HX। तो देखते हैं कौन सा जो HX है वो फास्ट रिएक्ट करेगा। आप देखिए सबसे पहली चीज़ ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो HX रिएक्शन कर रहा है वो कैसे। सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि ये HX जो है वो टूट रहा है H प्लस और X माइनस में। ठीक है, तो H प्लस देने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस केस में, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, यानी कि जो HX जितना इजीली H प्लस देगा उतना इजीली पहला स्टेप होगा, और पहला स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखिए H प्लस कौन सबसे पहले देगा, जो अच्छा एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है HI, HBr, HCl और HF। तो रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, HI, HBr, HCl और HF। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। सॉरी यहाँ पे मैंने नाम इसका लिखना भूल गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल बहुत कॉमन रूल है, जल्दी से पढ़ा के इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो कि 1 साल मेहनत किए उनको इस रूल में फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्कोनिक ऑफ रूल जो होता है वो अप्लाइड फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ऐसे एल्कीन्स के ऊपर अप्लाई होता है जो अनसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे ये एल्कीन है दोस्तों, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल, आप देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक तरफ CH2 ग्रुप है, एक तरफ CH3 और CH है। ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है। तो H प्लस जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है दोस्तों, Br माइनस। तो Br माइनस कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अब जो ये वाला प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, और इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। दोस्तों पर ऑक्साइड क्या होता है, ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे अगर हम लोग peroxide का इस्तेमाल नहीं किए होते तो ये HBr का जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जुड़ता है, यहाँ पे जाके जुड़ता। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर देंगे HBr के साथ तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा बनता है। Br को यहाँ जुड़ना चाहिए था मार्कोनिकॉफ पे, लेकिन एक्चुअली में Br कहाँ जुड़ता है, इस पोजीशन पे जुड़ता है। तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, खरास इफेक्ट, ठीक है, या पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होगा दोस्तों। तो पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के केस में ऑब्जर्व होता है, ना तो HF के केस में, ना तो HCl के केस में, ना तो HI के केस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों EAR इन एल्काइंस, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्काइंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एल्काइन है दोस्तों, ये इसके पास और भी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सबसे पहले H+ आके अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव पार्ट जाके वहाँ पे लग जाएगा। फिर अगले स्टेप, अब देख जैसे कि एक डबल बॉन्ड अभी बचा हुआ है, तो अगले स्टेप पे जो H+ जो है दोस्तों वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और Cl जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये सम EAR कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है। सबसे पहले एक एल्कीन दिया है और इसमें वाटर और H+ के केस में है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें बनता है हमारा अल्कोहल और यहाँ पे दोस्तों एसिड है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये बाकी के जो पार्ट्स हैं वो करके लाने हैं और आपको अपनी इसकी फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये वाला जैसे रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, एल्कीन प्लस वाटर, एल्कीन, अब देखिए अब ये रिएक्शन था, यहाँ पे वाटर के साथ साथ एसिड हम लोग H+ भी इस्तेमाल किया। अब देखिए यही हम देख रहे हैं कि रोल क्या है वाटर का। अब देखिए क्या है वाटर जो है, अब देखिए एल्कीन में जो होता है वो सबसे पहला अटैक किसका होता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल का। अब वाटर के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, ये तो एक न्यूक्लियोफाइल है और अपने को सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब जो वाटर है वो पुअर एसिड होता है, तो ये H+ और या OH- जो होगा वो बहुत कम कंसंट्रेशन में देता है, इसीलिए हम एक एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि H+ जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में देता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जाके अटैक करता है ये H+ जो कि एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और वाटर जो है दोस्तों, वाटर जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा कार्बन को। अब जैसे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब O और H के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूट के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों ये हमने अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की चीज़ों पे बात कर दी। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब हमारी थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाएगा, जब हमारी थ्योरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी दोस्तों, तब हम लोग सारे तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए मैं जैसे कि स्क्रीन पे हमारे सामने है, आप नीट शास्त्र को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से, और आप लाइक और शेयर करें ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोग इस फ्री क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए अब चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले टाइम पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।